नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लाल किला के पास जो हमला हुआ था, उस लाल किले पर हमले पर अब 260 पन्नों की जो रिपोर्ट है, आरोप पत्र है, वो कोर्ट में दाखिल हुआ। ईडी ने 260 पन्नों का रिपोर्ट जो दाखिल किया, क्या है कोर्ट का फैसला, और आज आपके होश उड़ जाएंगे ये देख करके, सुन करके कि जो इस चार्जशीट में, जिस आरोप पत्र में है, वो आरोप पत्र हिंदुस्तान में रह करके, हिंदुस्तान की रोटी खा करके ये लोग वो कृत्य कर रहे हैं जो शायद उसका जवाब जैसे चाइना उइगर मुसलमानों के लिए देता है, उस तरह से देना चाहिए। आपको दिखाने जा रहे हैं पूरी खबर। अनुरोध करेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले हम लिए चलते हैं उस खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, क्योंकि ये जो मामला है एक धर्म को लेकर के है। साफ तौर पर अगर कोई ये कहे कि भाई धर्म को मतलब, ये तो कतई नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि धर्म के लोग किसी दूसरे धर्म पर अगर इस तरह से चीजें करेंगे तो वो गलत है। इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम इसको सबसे पहले हम चाइना को मैं क्यों लेकर आया हूं। चाइना को लेकर आना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एक पिछले साल की बात है, यूनाइटेड नेशन में उइगर मुसलमानों को लेकर के कुछ लोग जाते हैं और वहां पर चीन के खिलाफ एक वो लेकर आते हैं, एक प्रस्ताव लेकर आते हैं कि उइगर मुसलमानों को चीन वहां पर प्रताड़ित कर रहा है। ध्यान रखिएगा, इसका सीधा कनेक्शन अभी किस प्रकार से दिल्ली धमाकों का बता रहा हूं, वो सीधे तौर पर कैसे कंट्रोल किया जाएगा आपको पता चल जाएगा। तो ये जो प्रस्ताव था यूनाइटेड नेशन में पहुंचता है। प्रस्ताव चाइना के खिलाफ था और कहा गया कि चाइना में जो उइगर मुसलमान हैं, उनके धर्म को लेकर के उनको ना नमाज पढ़ने दिया जाता है, ना उनको रोजा रखने दिया जाता है, उनकी जुबान तक सिल दी जाती है और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें की गई। चाइना यूनाइटेड नेशन में बातों को सुना। जब चाइना की बारी आई तो चाइना ने एक बहुत ही जबरदस्त बात बोली, और वही बात हिंदुस्तान को भी स्टैंड करना पड़ेगा। राजनीति अलग है, लेकिन वहां स्टैंड करना पड़ेगा। और चाइना ने कहा कि अगर किसी को चाइना में रहना है तो उसको चाइना के कानूनों की तरह चलना पड़ेगा। कल को उन्होंने कहा कि अगर कोई किसी धर्म की आड़ में बच करके देश में बम ब्लास्ट करेंगे, देश में आतंकी गतिविधि करेंगे, तो किसी धर्म की आड़ में बच करके नहीं रहने दिए जाएंगे, उनको ठोक दिया जाएगा। ये चाइना ने यूनाइटेड नेशन में बोला, और यूनाइटेड नेशन में अमेरिका से लेकर जितने लोग थे जो इस प्रस्ताव पर राजनीतिक रोटी सेक रहे थे, उनको चाइना ने ठोक दिया। यानी साफ कह दिया कि उइगर मुसलमान की आड़ में कतई भी नहीं रह सकते हैं और ये बच नहीं सकते हैं और हम कार्रवाई करेंगे। ये था चाइना का स्टैंड। अब आते हैं लाल किला के पास जो हमला हुआ उसको लेकर के, क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो डॉक्टर थे वो इसमें संलिप्त पाए गए। डॉक्टर, उसमें जो ट्रस्टी था, वो ट्रस्टी कैसे काम करता था, वो क्या करता था, जो फीस इकट्ठा होती थी, इधर उधर से फंड आते थे, उन फंड को डाइवर्सिफाई करता था। डाइवर्सिफाई करके वो सीधे तौर पर वो आतंकी गतिविधियों में भी उस पैसों को इन्वॉल्वमेंट करता था। डॉक्टरों का जो रिक्रूटमेंट होता था, वो डॉक्टर तो डॉक्टर होते थे, ना उनका पुलिस वेरिफिकेशन होता था, ना किसी प्रकार का कोई वेरिफिकेशन होता था। उनको चुपचाप अपने पेरोल पर रख लिया जाता था और वो 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन उनका सिग्नेचर किसी तरह से कार्ड पिंच कर दिए जाते थे और वो ऑफिस आए या ना आए, वो सीधे तौर पर खुले में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहते थे। और ये अल फलाह यूनिवर्सिटी वाला ये आतंकवाद को पनाह दे रहा था। अब इसी में 140 करोड़ से अधिक की संपत्ति जो ईडी कह रही, ईडी ने यहां पर जब्त किए हैं। इसके अलावा दिल्ली में फरीदाबाद में जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है, दिल्ली एनसीआर में है, जो सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है हिंदुस्तान की, कि दिल्ली एनसीआर है भैया, यहां तो सेफ है, सारे जितने भी वीआईपी लोग होते हैं निकल देते हैं। तो साहब वहां पर बैठकर ये लोग कर रहे थे। डॉक्टर सिर्फ कागजों पर नियुक्त होते थे,
अधिकारियों ने बताया वहां पर कि 22 दिन में 5 या सप्ताह में 2 दिन की शर्त के तहत नियमित शिक्षक रूप में दिखाया गया था, ताकि राष्ट्रीय आयुर्वेद आयोग जो है एनएमसी से जरूरी मंजूरी भी मिल सके। यह पूरा मामला था और अब 260 पन्नों की रिपोर्ट, और इसमें डॉक्टर से जो जुड़े हॉस्पिटल से विश्वविद्यालय से डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर सहीन की गिरफ्तारी को अब विश्वविद्यालय ने भी स्वीकार कर लिया है कि उसने साफ तौर पर विश्वविद्यालय की तरफ से जो चीजें थी, और आज साफ तौर पर विश्वविद्यालय की तरफ से जितने भी डॉक्यूमेंट, जितनी चीजें आई, उस पर 260 पन्नों की रिपोर्ट साफ बताती है कि अब हिंदुस्तान में भी वक्त आ गया है। जो चाइना ने कहा था ना कि कोई धर्म की आड़ में देश के खिलाफ अराजकता, आतंकवादी कृत्यों में शामिल रहे, तो धर्म के आड़ में आकर के कोई बच नहीं सकता है। और अगर कोई आज कहे कि भाई हर जगह ही कहा जाता है कि भाई हर आतंकवादी जो, मतलब हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान है, ये हर जगह कहा जाता है। ऐसे में अब कार्रवाई ठोक कर होनी चाहिए। आप सभी से चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दें। 260 पन्नों की रिपोर्ट इस वक्त दिल्ली की एक अदालत में जो वो किया जा चुका है ईडी का, और इस पर अब कोर्ट को फैसला लेना है। कोर्ट ने अब इस पर कोई अंतिम संज्ञान नहीं लिया है, अंतिम फैसला कोई नहीं सुनाया है, लेकिन जो कोर्ट में 260 पन्नों की रिपोर्ट में कुछ पॉइंट्स थे जिनको हमने आपको बताया, आपके साथ शेयर किया, तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या चाइना ने जो किया, यूनाइटेड नेशन ने बताया, क्या हिंदुस्तान को इस तरह का स्टैंड लेने का वक्त आ गया है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, और राजनीति से ऊपर उठने का क्या समय नहीं आ गया है, इस पर भी अपनी राय दीजिए। बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।